विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्णाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणपति गणेश महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की कथा। तो गणेश चतुर्थी का व्रत जो कि हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चौथ और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक गणेश चौथ कहा जाता है। तो इस दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, जो कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। तो किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। जो भी भगत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ नियम पूर्वक चतुर्थी का व्रत करते हैं और साथ में दुर्गा माता जी और यानी कि चौथ माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो जो भी भगत इस व्रत को करते हैं, उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत के पूजन की तैयारी करे। तो दिन भर उपवास व्रत रखकर सुबह के समय में और शाम के समय में गणेश जी का पूजन करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। फिर जब रात्रि को चंद्र उदय हो तो उस चंद्र उदय के समय चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए और पहले भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाना चाहिए। तो आइए अब कथा को सुनते हैं। तो बोलिए श्री प्रेम से भगवान गणेश जी महाराज की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, चौथ माता की जय। अब मैं पौराणिक कथा के अनुसार आपको कथा सुनाता हूँ। तो एक बार माता पार्वती और भगवान शंकर जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। तो एक समय उन्होंने समय को व्यतीत करने के लिए चौसर खेलने का मन बनाया और पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से चौपड़ खेलने के लिए कहा। तो भगवान तैयार हो गए, परंतु इस खेल को देख कर के हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो भगवान शिव ने तिनकों को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें प्राण डाल दिए और उससे कहा कि हम दोनों चौपड़ का खेल खेलने वाले हैं, परंतु हमारे खेल को देख कर के हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हे बालक, तुम्हें ये पुतले के रूप में पैदा किया है और तुम हमारे इस खेल को देख कर के बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है या जीता है। तो उसके बाद माता पार्वती और भगवान शंकर का चौपड़ खेल आरंभ हो गया और इस खेल को 3 बार खेला गया। तो संयोग से तीनों बार ही माता पार्वती की जीत हुई। तो खेल समाप्त होने के बाद बालक से
हार जीत का फैसला करने के लिए कहा तो उस बालक ने भगवान शिव जी को ही विजयी बताया। तो माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और माता पार्वती ने उस बालक को विलंगना होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, ये मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर तो माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तो मुझे प्राप्त कर पाओगे। ऐसा कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 साल के बाद उसी जगह पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याएं से उस बालक ने गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने श्री गणेश जी का 21 दिन लगातार व्रत किया। तो उसकी श्रद्धा से गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए। उस बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा तो उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल करके मैं अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वे देखकर बड़े ही गणेश जी प्रसन्न हुए। तो बालक को वरदान देकर के वहां से अंतर्धान हो गए। उसके बाद वे बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा शिव जी को सुनाई। तो चौपड़ खेलने वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से नाराज हो गई थी। अतः देवी पार्वती के रुष्ट होने पर बालक के बताए अनुसार व्रत को शिव जी ने भी 21 दिन उस गणेश जी के व्रत को किया। और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से शिव जी के प्रति जो नाराजगी द्वेष था वे खत्म हो गया। तब ये व्रत माता पार्वती को बताया। तो माता पार्वती जी ने भी 21 दिन गणेश जी के व्रत को किया। तब उनके रूठे हुए जो पुत्र कार्तिकेय से उनसे मिलन हुआ। तो उसी दिन से ही समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत माना जाने लगा। तो सभी लोग उसी दिन से ही गणपति माता पार्वती जी का ये व्रत जो था करने लगे। तो बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आप हमारे इस चैनल को स्वीकार करें ताकि हम और भी अच्छी से अच्छी कथाएं की वीडियो बना करके आपके समक्ष पेश करें। धन्यवाद।